हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 45 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जो मैथमेटिकल टॉपिक हैं हमारे पास। सबसे पहला टर्म है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टर्म है मैथमेटिक्स में, सारे बच्चे जानते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। लेकिन इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है, एक से लेकर 1, 2, 3, 4 जहाँ तक हम जाएं, n का कोई भी वैल्यू आप ले, उसका प्रोडक्ट ही फैक्टोरियल है। इट इज़ डिनोटेड बाई, जैसे अगर n नंबर फर्स्ट n नेचुरल नंबर की बात हुई तो n फैक्टोरियल इसको पढ़ेंगे, या कहीं कहीं बुक में आपको इस फॉर्म में भी लिखा मिलेगा फैक्टोरियल। ये दोनों ही सिंबल फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं अगर 5 के फैक्टोरियल की बात हम करें तो ये एक्चुअल में क्या है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फैक्टोरियल एक बहुत ही कॉमन नोन टर्म है जिसका इस्तेमाल मैथमेटिक्स में किया जाता है। अब इस नंबर का हमारे सिलेबस से खास करके अगर हम काउंटिंग थ्योरी की बात करें तो उसमें क्या मतलब है, वो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करें, तो ज़रा सा कुछ प्रॉब्लम के विषय में हम विचार करें ताकि हम फैक्टोरियल को आसानी से समझ सकें। अगर अब एक प्रॉब्लम हम ले लें, एक सेट है हमारे पास और इस सेट के मेंबर हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 मेंबर हैं। और 5 मेंबर क्या है, ये 5 वॉवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल में अगर हमसे सवाल ये पूछा जाए कि इन 5 वॉवेल से हम कितने वर्ड बना सकते हैं, इस 5 वॉवेल से हम कितने वर्ड बना सकते हैं, शर्त ये है कि उनको रिपीट ना किया जाए। मतलब वर्ड में वॉवेल एक ही बार आएगा, वो दोबारा नहीं आएगा, उसकी रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो ज़रा सा देखिए तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा। हमें बनाने हैं वर्ड, वर्ड के साथ अब वैलिड वर्ड है या इनवैलिड वर्ड है। वर्ड की वैलिडिटी का मतलब आप समझ लीजिए मीनिंगफुल है, अगर मीनिंगलेस है तो इनवैलिड है। तो हमको वैलिडिटी चेक नहीं करनी है, हमको सिर्फ वर्ड की पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, भले ही वो मीनिंगलेस हो मीनिंगफुल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास ये 5 लेटर हैं और इन 5 लेटर से 5 ही लेटर का वर्ड बनाना, मतलब पाँचों का इस्तेमाल करना है। अब कितना हो सकता है, ये है काउंटिंग का मेन प्रॉब्लम। तो ज़रा सा देखिए कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास 5 अलग अलग पोजीशन हैं और इस पोजीशन में अगर हम गौर करें तो हमारे पास लेटर भी 5 ही हैं। अब इन्हीं के सहयोग से हमें वर्ड बनाने हैं। तो अगर हम फर्स्ट लेटर की बात करें, ए की बात, तो ए के पास हमारे पास कितने ऑप्शन हैं। स्वाभाविक है कि एक ए के पास अगर इस ए की बात करें तो इसके पास 5 पोजीशन है, वो कहीं भी रखा जा सकता है। तो जो फर्स्ट लेटर आएगा उसके लिए हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 5 है, वो कहीं भी रह सकता है। अब अगर मान लेते हैं हमने ए को फर्स्ट पोजीशन पर रखा, ऐसे हम कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हम मान लें कि फर्स्ट पोजीशन रखे, अब इसके बाद हमारे पास लेटर कितने बचेंगे। अगर ए को हमने यूज कर लिया तो दोबारा रिपीट तो करना नहीं है, रिपीट नहीं करना है, इसका मतलब अब ए आउट ऑफ रेस होगा। तो अब हमारे पास कितने, 4 अल्फाबेट है, हमारे पास 4 पोजीशन है। तो इस 4 पोजीशन में ये मतलब हमारा फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस है। अब इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट हम ला सकते हैं, लेकिन जो भी अल्फ़ाबेट हम लेंगे उसके लिए हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 4 हैं। तो इसको हम यहाँ पर जो अब सेकेंड पोजीशन पे जब भी जो भी हम लिखेंगे उसके पास 4 ही ऑप्शन है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन तो पहले से फिल हो गया है। अब यहाँ पर मान लेते हैं हमने ई को रखा, तो ई के पास ऑप्शन कितने थे, 4 थे। ए के पास ऑप्शन थे 5,
अब इन तीनों के विषय में सोचे थे, 3 ही अल्फ़ाबेट अब हमारे पास बचेंगे क्योंकि 2 का इस्तेमाल हमने कर लिया, अब उनको दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट जो लेटर होगा कोई भी इन तीनों में आ सकता है, उसके पास कितने ऑप्शन हैं, तो 3 में से किसी एक पोजीशन पर जाएगा। अब वो 4th और 5th तो ऑलरेडी इंगेज हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी लेटर हम लिखते हैं तो इसके पास चॉइस कितने थे, इसके पास 3 चॉइस है। इसी तरह अगर सेकंड की बात हम करें, सेकंड पोजीशन में, तो जो भी अल्फ़ाबेट अब होगा इन्हीं दोनों में से कोई आएगा। और इसमें से इनके पास कितने ऑप्शन हैं, इनके पास 2 ऑप्शन हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं हमने ओ लिख लिया। अभी लास्ट में जो आएगा, जो भी बचा, अभी तो यहाँ हमारा यू हो रहा बच रहा है, तो इस यू को हम यहाँ लिखेंगे। इनके पास तो एक ही ऑप्शन है। अब जरा याद कीजिए प्रोडक्ट रूल जो हमने कल बताया था। ये टास्क था 5 पोजीशन पर किसी भी वॉवेल को एडजस्ट करना, सेट करना था। तो इस 5 वॉवेल में से 5 ही पोजीशन पर कहीं भी सेट करना होगा। तो फर्स्ट केस में हमारे पास 4 ऑप्शन थे, ये बाकी के ऑप्शन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर इसको इस तरह से हम समझें कि ये कंप्लीट टास्क जो है, इसको कंप्लीट करने में इसको हम बोल दें T1, ये है T2, ये T3, ये वर्क है T4 और ये वर्क है T5। अब ज़रा इसको गौर से आप देखें कि क्या एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई भी टास्क एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है इनका। और इस रिलेशन के पास ऑप्शन हमारे पास अलग अलग हैं। तो इस पूरे ऑप्शन को अगर हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको अगर फॉर्मूला के तौर पर हम देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 और देन इंटू T5 इंटू T4 इंटू T5, ये हमारा T1 है। तो ये जो कंडीशन है, इसका एक्चुअल अगर वैल्यू हम काउंट करना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं। T1 को हम 5 तरीके से अरेंज कर सकते थे, यहाँ पर 5 अल्फ़ाबेट बारी बारी से लिख सकते थे। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितने होंगे, 5 4 जा 20 इंटू 6 इंटू 1 इक्वल टू 120 इंटू 1 इक्वल टू 120। तो इस प्रॉब्लम का जो हमारे पास था कि 5 हमारे पास वॉवेल हैं, इनको 5 पोजीशन पर एडजस्ट करना हो, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हमको फैक्टोरियल के फॉर्म में ले जाता है। अगर 5 नंबर है तो इस 120 को हम 5 का फैक्टोरियल भी कह सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी सवाल हमारे पास होंगे वहाँ पर हम फैक्टोरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैरेक्टर के सीक्वेंस में किस तरह से फैक्टोरियल का उपयोग हम करेंगे, हम कैसे कर सकते हैं, उसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये, जिसको आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब एक दूसरे कंडीशन पर विचार करें। हम थोड़ा सा अलग हटे, इसको रब कर लेते हैं। अब नंबर सीक्वेंस पर जरा गौर करें। हम लोगों ने 4 अलग अलग नंबर सिस्टम अभी तक पढ़ा है। पहला बाइनरी, दूसरा ऑक्टल, तीसरा हमारा तो डेसिमल सिस्टम है, और चौथा हमारे पर हेक्स नंबर, हेक्साडेसिमल जिसको कहते हैं। इन सारे नंबर का बेस क्या है, इनका बेस है 2। इसको अगर हम बेस की बात करें, इनका बेस है 8, इनका बेस है 10 और इनका बेस है 16। तो ये नंबर सिस्टम इतने डिफरेंट सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। ये अलग अलग नंबर सिस्टम है। अब सवाल हमारा काउंटिंग में दूसरा है। हमारा सवाल क्या है कि अगर हमारे पास 3 पोजीशन हो, 3 पोजीशन
या 4 पोजीशन की हम बात करें तो 4 पोजीशन के में बाइनरी नंबर को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर यहां पर हम विथ रिपीटेशन अभी बात कर लेते हैं, विथ रिपीटेशन मतलब एक ही नंबर को, अगर बाइनरी नंबर में हमारे पास नंबर और 0 और 1 ही है, 2 ही नंबर है, हमारे पास पोजीशन 4 है। जरा देखिए फर्स्ट नंबर के पास कितने चॉइस हैं, इनके पास 2 चॉइस है, या तो हम यहाँ 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे। अगर इसको रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि 0 1 2 ही नंबर है तो 2 से अधिक तो हम लिख ही नहीं सकते हैं, निश्चित रूप से हमको रिपीट करना होगा। तो यहाँ रिपीटेशन की बात हम कर लें कि अब हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर जो भी नंबर हम लिखेंगे सेकेंड पर उससे नंबर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ भी 2 कंडीशन है हमारे पास, 0 या 1 हम लिख सकते हैं, फिर यहाँ भी 2 कंडीशन है, यहाँ भी 2 कंडीशन है। इसका मतलब है कि इस पूरे नंबर के टास्क को अगर हम डिवाइड करें तो वही कंडीशन है हमारा कि टोटल टास्क जो है, इस टास्क को अगर हम T1 नाम दें, इसको T2 करें, इसको T3 करें, इसको T4 करें, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 इक्वल टू 2 टू पावर 4 टाइम हमने रिपीट किया है, इक्वल टू 16। इसका मतलब है कि 4 बिट अगर कॉम्बिनेशन हम तैयार करें बाइनरी नंबर सिस्टम में तो हम मैक्सिमम कहाँ तक मूव कर सकते हैं, 16 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, 16 तक का काउंटिंग हम कर सकते हैं। मतलब ये नंबर रेंज जो शुरू होगा, ये शुरू होगा 0 to 15। ये काम हम कर सकते हैं। जरा सा विचार करें कि यही काम अगर 4 ही बिट पोजीशन में हम ऑक्टल के लिए करना चाहें तो क्या करेंगे। अगर हमारे पास ऑक्टल नंबर है तो हम फर्स्ट पोजीशन में कितना लिख सकते हैं, 8 अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड पोजीशन में भी ऐड कर सकते हैं, थर्ड में भी ऐड कर सकते हैं, फोर्थ में भी ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब टोटल अगर ऑक्टल नंबर हो तो ये 8 to power 4 होगा। अब 8 to power 4 कितना हो सकता है, 864 × 64। इसको अगर हम काउंट करना चाहें तो मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं। खैर जो भी नंबर हो उसको लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि इसको हम अगर ऑक्टल नंबर में रिप्रेजेंट करें 4 ही बिट में तो हम बाइनरी के जो 16 थे उनके बनिस्बत तो बहुत ज़्यादा नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और फॉर्मूला हमारा 28 पर पावर 4 है। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसी पोजीशन पर हम डेसिमल की बात कर लें। इसका मतलब है कि डेसिमल नंबर सिस्टम होगा तो हम 10 to power 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेन टू पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा, 10,000 तक मूव करेगा ये। और अगर हम 16 की बात करें, जैसा देखिए हेक्स नंबर सिस्टम हो तब 10 की जगह पर हमारे पास 16 ऑप्शन होंगे, और अगर 16 ऑप्शन होंगे तो हम 16 to power 4 लिख सकते हैं इसको। अब 16 to power 4 होगा तो ये करीब करीब 256 × 256 ये नंबर होगा। तो अगर ये नंबर के काउंटिंग सीक्वेंस को हम गौर से ध्यान से देखें, हमारे पास अगर 4 ही पोजीशन हो, अगर ऐसा हम मान लें कि हमारे पास एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हमारे पास बेस n हो, n बेस हो, तो n बेस का मतलब क्या होगा कि अगर 4 पोजीशन में हमको अरेंज करना है
तो हम इसको n तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी n तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी n तरीके से लिख सकते हैं। तो इट इज़ n⁴। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है। किसी भी बेस में आप जाएं, हर नंबर से बेस में हमको अगर फोर्थ पोजीशन का अरेंजमेंट करना है और रिपीटिशन की बात अगर करनी है तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि n⁴ सीक्वेंस मिलेंगे हमारे पास। तो ये सारे सीक्वेंस प्रोडक्ट रूल पर बेस्ड हैं। तो पिछले लेक्चर में अगर हमने प्रोडक्ट रूल की बात की थी तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करके हम आसानी से उनको सम या प्रोडक्ट रूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जहाँ भी हमारे पास टास्क सीक्वेंस अलग अलग होंगे उनमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ताकि फाइनल रिजल्ट तक हम आसानी से पहुंच सकें। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर अल्फ़ाबेट की ही बात कर लें, पिछले लेक्चर में जो हमने बात की, मान लेते हैं 4 डिजिट का अल्फ़ाबेट है, हमारे पास 4 ही नंबर हैं A B C D। अब इनको अगर हम अरेंज करना चाहें नंबर सिस्टम से थोड़ा अलग अल्फ़ाबेट पर बात करें, हमारे पास 4 ही अल्फ़ाबेट है और इनको 4 पोजीशन पर रिपीट करना है। शर्त ये है कि यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड है। पिछले लेक्चर में हम पिछले वाले एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल में क्या किया था हमने कि विदाउट रिपीटिशन की बात की थी। यहाँ पर रिपीटिशन है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ए हम लिख सकते हैं क्योंकि हम रिपीट कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इन 4 अल्फ़ाबेट में फर्स्ट पोजीशन पर आए तो यहाँ पर कितना ऑप्शन है हमारे पास? इनके पास 4 ऑप्शन है। अगर सेकंड पोजीशन पर आए तो सेकंड पोजीशन पर चूंकि हम रिपीट कर सकते हैं तो हमारे पास ऑप्शन घटेंगे नहीं। यहाँ भी ABCD में कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास 4 ऑप्शन है, यहाँ भी हमारे पास 4 ऑप्शन है, यहाँ भी हमारे पास 4 ऑप्शन है, जो कि रिपीटेशन की फैसिलिटी है हमारे पास। तो इस कंप्लीट टास्क को अगर हमसे पूछा जाए कि इस 4 अल्फ़ाबेट से 4 कैरेक्टर का वर्ड कितने बन सकते हैं, अगर हमें रिपीटिशन अलाउड है तो, क्योंकि अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तब तो फैक्टोरियल 4 से निकल जाएगा। 4 × 3 × 2 24। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ किया हमने, तो रिपीटेशन अलाउ किया है तो ये सारे टास्क प्रोडक्ट रूल के तहत काम करेंगे। 4 × 4 × 4 × 4 मतलब 4 × 4 16 × 16 = 256। अब जरा सा देख लीजिए, अगर हमने रिपीटिशन अलाउ किया तो 256 ऑप्शन आ गए हमारे पास। अगर रिपीटिशन को अलाउ हम यहाँ नहीं करते तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल आंसर था, जो 4 × 3 × 2 × 1 = 24। तो ये है काउंटिंग सीक्वेंस, ये तरीका है काउंटिंग का। आप प्रॉब्लम को पहले एनालाइज करें, डिफरेंट सीक्वेंस की बात करें, इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात करें या कैरेक्टर सीक्वेंस की बात करें, विथ रिपीटिशन करें, विदाउट रिपीटिशन करें। इसके आधार पर हम आसानी से किसी भी टास्क को पहले हम सब टास्क में तोड़ने की कोशिश करें। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तो उस सिचुएशन को पहले हम डिवाइड एंड कन्क्वेयर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है डिवाइड एंड रूल, जो पॉलिटिकल साइंस का मैटर है, लेकिन यहाँ पर हम डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर की बात करते हैं। हम पहले कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे, एक एक एलिमेंट में डिवाइड करेंगे और वहाँ पर हमारे पास कितने सीक्वेंस अवेलेबल हैं और उन सारे सीक्वेंस को क्या हम सम रूल से सोल्व कर सकते हैं या प्रोडक्ट रूल से सोल्व कर सकते हैं। ये इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, इसका आइडिया होना चाहिए। अगर इतना आइडिया है तो हम आसानी से सम या प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हुए किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आशा रखते हैं कि आपको फैक्टोरियल या नंबर सीक्वेंस, कैरेक्टर सीक्वेंस के विषय में आइडिया लगा होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और दूसरे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।